लेबनान में मंगलवार को जो बमबारी हुई है वो अब तक की सबसे भीषण और सबसे खूनी बमबारी है। इसे सबसे खूनी दिन के दौर पर अभी दर्ज किया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंगलवार को इजराइल की ओर से किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल इस समय बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा बयान जारी करते हुए इजराइल पर दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में नरसंहार की सीरीज चलाने का, केवल एक नरसंहार नहीं, नरसंहार की सीरीज चलाने का सीधा और बेहद गंभीर आरोप लगाया है। सबसे हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि इस खूनी हमले में मारे गए जो लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मासूम बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई हैं, ऐसा दावा लेबनान ने किया है। और आंकड़ों की अगर बात करें तो लेबनान में बुर्ज अल शामली इलाके में इजरायली बमबारी में सबसे ज्यादा तबाही की खबर इस समय सामने आ रही है। अकेले इसी इलाके में 14 लोगों की जान चली गई। इसमें 2 मासूम बच्चे हैं, 3 महिलाएं शामिल हैं और इसी इलाके में 16 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, बच पाएंगे या नहीं मालूम नहीं। अच्छा, ये जो 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इनमें 5 बच्चे हैं, 6 महिलाएं हैं जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद यह लेबनान के लिए सबसे घातक और सबसे काला दिन आज ये साबित हुआ है। मिडिल ईस्ट में, पूरे के पूरे मध्य पूर्व में एक बार फिर एक बड़े युद्ध की सुगबुगाहट अब तेज हो गई। ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, ये इजरायली एयर स्ट्राइक्स की है। एक तरफ बेका वैली और दूसरी तरफ टायर का इलाका। और अब तक केवल यह कहा जा रहा था कि कुछ इलाके जो हैं दक्षिणी लेबनान के, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, या राजधानी बेरूत के दक्षिण के इलाके में। लेकिन अब दाहिए से कहीं आगे इजराइल के ऑपरेशंस निकल गए हैं। इजराइल ने लिखित में आदेश जारी किया है और कई और इलाकों को खाली कर देने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। रेडियो पर, मोबाइल फोन पर पर्चे बंटवाकर, हवा से पर्चे गिरवाकर उन्होंने लोगों से कहा है कि वो इन इलाकों को छोड़ दें। वहां पर अब ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, पहले एयर स्ट्राइक्स, और डर अब इस बात का है कि एयर स्ट्राइक्स के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशंस और तेज कर दिए जाएंगे।